तो 4 टाइप की प्रोफाइल्स होती हैं: लोकल प्रोफाइल, मैंडेटरी प्रोफाइल, डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल एंड रोमिंग प्रोफाइल। तो प्रोफाइल एक्चुअल में एक ऐसा फोल्डर है आपका जहाँ पे यूजर्स के डेस्कटॉप की सेटिंग्स वगैरह रहती हैं। अगर वो एक आपके पीसी पर यानी कि जिस पे लॉगिन कर रहा है सिस्टम यानी कॉम1 पे अगर वो लॉगिन कर रहा है और उसकी प्रोफाइल कॉम1 पे ही रहती है तो वो है लोकल प्रोफाइल। ओके। और सेकंड है मैंडेटरी प्रोफाइल। मैंडेटरी प्रोफाइल एक तरह का टेम्परेरी प्रोफाइल्स होती हैं, यानी आप किसी यूजर्स को एक टेम्परेरी प्रोफाइल देते हैं, वो उसमें कोई भी चेंजेस करता है, जब लॉग ऑफ कर देता है वो तो उसकी जो भी सेटिंग्स उसने की हैं वो सब डिलीट या रिफ्रेश हो जाती हैं। डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल। डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल एक ऐसी प्रोफाइल है जिसके अंदर आप एक प्रोफाइल जनरेट करते हैं और आप चाहते हैं कि जितने भी यूजर्स बने उनको यही इसी तरह की प्रोफाइल यानी इसी तरह की सेटिंग्स मिले, वो होती है डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल। और रोमिंग प्रोफाइल ये होती है कि सपोज अगर आप किसी सर्वर के यूजर हैं और आप कॉम1 से लॉगिन करते हैं तो जो आपका प्रोफाइल है वो सर्वर पे सेव रहता है और आप यूज कर सकते हैं कॉम1 के थ्रू। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, आपका अगर रोमिंग प्रोफाइल है तो आपको एक सर्वर के यूजर्स हैं और आप कॉम1 के थ्रू जब लॉगिन करेंगे तो आपका जो डेटाबेस है यानी आपका डेस्कटॉप जो माई डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सर्वर पे सेव होते हैं। तो इस प्रोफाइल को हम बोलते हैं रोमिंग प्रोफाइल। और अब मैं आपको एक एक करके आप बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल जाएगा। तो जैसे कि अमूमन NTLDR हमारी मिसिंग होती है तो अभी हम खुद ही इसको NTLDR को डिलीट कर देते हैं और फिर इसको रीस्टोर करेंगे। तो माई कंप्यूटर ओपन करें, सी ड्राइव। सी ड्राइव में NTLDR ये जो फाइल है इसको हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट। और अब एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट। और अब आप देख रहे हैं NTLDR आपका मिसिंग है क्योंकि हमने खुद ही NTLDR को डिलीट कर दिया था। तो अब क्या इस फाइल की डिलीट होने की वजह से हमको सिस्टम को दोबारा रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, दोबारा सब कुछ वही सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, दोबारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे? नहीं, आप ये फाइल एंटर। और आप देख रहे हैं कॉम1 पे जो हमने कॉम2 पे बैठकर एक डेमो फोल्डर क्रिएट किया था वो डेमो फोल्डर यहाँ क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से हम रिमोटली डेस्कटॉप मैनेज कर सकते हैं। हम किसी भी पीसी को कहीं से बैठ के भी मैनेज कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने अभी रिमोट डेस्कटॉप किया ठीक उसी तरीके से रिमोट डेस्कटॉप को हैंडल करने का एक और वे है जो वेब ब्राउज़र के थ्रू आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपको IIS सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो अब हम कॉम1 को रिमोटली वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं। यह है CPU सॉकेट। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है सॉकेट नंबर 7 तो ये P1 का मदरबोर्ड है। अगर यहाँ पे लिखा होता PGA 370 तो ये P3 का मदरबोर्ड था। तो सबसे पहले वायर को लगभग 1 इंच, वायर का जो ऊपर का वाइट कवर है इसको हटाना है 1 इंच। पर इंटरनली जो वायर्स हैं वो डैमेज ना हो, उन पे कोई कट ना हो, इस चीज़ का ध्यान भी रखना है। तो क्रिम्पिंग टूल पे इस तरह का पिंग PING स्पेस 127.0.0.1 और एंटर करते हैं। तो अगर वहां से आपको रिप्लाई आ रहा है इसका मतलब आपका लैन कार्ड ओके है। इन केस आपका लैन कार्ड फॉल्टी है तो आपको वहां से रिप्लाई नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप लैन कार्ड की सेल्फ टेस्टिंग ले सकते हैं। और अब हम बात करते हैं सबनेट मास्क की। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है सबनेट मास्क। ए क्लास का डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0, बी क्लास 255.255.0.0, सी क्लास 255.255.255.0। सबनेट मास्क स्पेसिफाई करता है कि आईपी एड्रेसेस में कौन सा पार्ट
आपका नेटवर्क का है और कौन सा पार्ट आपका होस्ट का है। अब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो अगर फर्स्ट सबनेट मास्क को यानी कि एक क्लास के सबनेट मास्क को आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरीके से आप देखें, फर्स्ट 8, सेकंड 16, थर्ड 24 बिट का होता है। हम जो अभी करंट में यूज कर रहे हैं वो IP4 वर्जन है। IP4 वर्जन 32 बिट का होता है और अभी जो लेटेस्ट IP6 वर्जन आया है जो 64 बिट का होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ पोर्ट्स IP4 की तुलना में और भी ज्यादा हैं। तो ये आपने देखा